इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आग्रही लोग, सत्य के आग्रही लोग ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ महर्षि कणाद भी थे, वो तो कणों को ही मानते थे मूल कारण, ईश्वर वगैरह मानते नहीं थे। वो सांख्य भी ईश्वर नहीं मानते। तो मरते समय उनके रिश्तेदारों ने कहा कि अब आप जा रहे हो, जीवन भर कुछ नहीं किया भगवान का, अब कम से कम मरते समय तो नाम लो, जिस किसी पर आपकी श्रद्धा है उसका नाम लो। तो महर्षि कणाद ने 3 बार कहा पीलवाहा पीलवाहा पीलवाहा, और प्राण छोड़ दिए। पीलव यानी एटम, परमाणु। इतनी उनकी श्रद्धा थी कि जिस पर आपकी श्रद्धा उसका नाम लो, ऐसा कहने के बाद उन्होंने कण का ही नाम लिया। तो होता है, परंतु अब समझने लगा है विज्ञान भी कि इन बातों को मर्यादा है। अभी बुद्धि से सारा विचार होता है, प्रत्यक्ष इंद्रिय गम्य बातें कठिन है। अब जो विज्ञान प्राप्त होता है वो गणित से प्राप्त होता है, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसपी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज बात करेंगे कि आरएसएस क्या ये एक आतंकवादी संगठन है, जैसा कि लोग कहते हैं। तो इस बात का जवाब हम केवल सुनने या जो पढ़ने में आता है उस आधार से नहीं देंगे। इसका जवाब हम इस प्रकार देंगे कि क्या पेट्रोल ज्वलनशील है। सभी का जवाब होगा कि हाँ, ज्वलनशील है, अत्यंत ज्वलनशील है। इसी प्रकार साथियों, सभी का जवाब होता है और कहने सुनने में आता है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। ठीक उसी प्रकार पेट्रोल ज्वलनशील होती है। लेकिन साथियों, पेट्रोल ज्वलनशील होती है और पेट्रोल हवाई जहाज़ को भी चलाती है। हम महीनों का सफ़र कुछ ही घंटों में कर सकते हैं, यह भी पेट्रोल का गुण है। ठीक इसी प्रकार साथियों, आरएसएस एक लोकतांत्रिक संगठन है। किसी के विचार से वह आतंकवादी संगठन हो सकता है, उन्होंने भी अपने विवेक से लिखा या बोला होगा। लेकिन मैं आरएसएस को इसी दृष्टिकोण से देखता हूँ कि पेट्रोल जिस प्रकार ज्वलनशील है, तो वह ज्वलनशील होते हुए भी महीनों का सफ़र घंटों में तय करवा देती है। यानी कि एरोप्लेन पेट्रोल से चलता है और हमें यात्रा करने में सहूलियत मिलती है, हमारे समय की बचत होती है। इसी प्रकार आरएसएस संगठन में बुद्धिजीवी अपना कार्य करते हैं और वह बुद्धि के आधार से करते हैं। जैसी समाज में ज़रूरत है उसी अनुसार काम करते हैं। आरएसएस मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करता है, ना कि हवाबाजी में काम करता हो। मैंने पेट्रोल का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि जिस प्रकार पेट्रोल ज्वलनशील होते हुए भी महीनों का सफ़र घंटों में तय करवाने में सक्षम है, उसी प्रकार आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो आतंकवादी हो या नहीं हो, लेकिन केवल 100 वर्षों में, यानी कि 1925 में इसकी स्थापना हुई और अब 2025 आने वाला है। 100 वर्षों में आरएसएस ने देश के लिए कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दिए।
तो इतने कम समय में इतने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश को दिए हों तो वह प्रशंसनीय है। हमें केवल आलोचना और विरोध में ही नहीं रहना चाहिए, हमें किसी भी संगठन के गुणों को भी देखना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी महर्षि कणाद के बारे में बता रहे हैं कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, फिर भी मोहन भागवत जी महर्षि कणाद जी की प्रशंसा कर रहे हैं। यानी कि मोहन भागवत जी की विचारधारा अलग है। वह ईश्वरवादी सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन अनीश्वरवादी सिद्धांत का भी वह समर्थन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यानी कि अनीश्वरवाद का भी वह आदर और सम्मान भरपूर कर रहे हैं। इन्हीं गुणों से संगठन फर्श से अर्श तक पहुंचता है, केवल हवाबाजी, विरोध और आलोचनाओं से नहीं पहुंचता। विरोध और आलोचना का महत्व होता है, लेकिन यह नहीं कि जो चीज़ समाज और देश के लिए सही है उसकी भी आलोचना की जाए या विरोध किया जाए। यही आरएसएस के आलोचकों की सबसे बड़ी कमी है। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार मोहन भागवत जी अपनी विपरीत विचारधारा का भी आदर और सम्मान कर रहे हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए। धन्यवाद साथियों। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।